मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो, एक राजघराने का वारिस तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से खो गया है। उसकी आंखों में केवल तुम ही बसती हो और यह कोई साधारण दीवानगी नहीं है। ब्रह्मांड की रहस्यमय शक्तियाँ खुद तुम्हारे प्रेम को बढ़ावा दे रही हैं। हर तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि तुम्हारा नाम अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आकाश में भी गूंजने वाला है। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा मौन और तुम्हारी आत्मा की गहराई, ये सब मिलकर किसी बहुत बड़ी शक्ति को अपनी ओर खींच रहे हैं। तुम्हारी हंसी अब किसी के दिल की धड़कनों का हिस्सा बन चुकी है। यह प्रेम केवल दिलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भाग्य की रेखाओं को भी मोड़ने वाला है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखो। तुम्हें पता भी नहीं, लेकिन तुमने अपनी उपस्थिति से किसी टूटे हुए दिल को फिर से जीने की वजह दी है। इसीलिए ब्रह्मांड इस शक्ति का आभास केवल तुम्हारे साथ कराना चाहता है। वीडियो को अंत तक पूरा सुनकर ब्रह्मांड के साथ जुड़ो। एक अनदेखी नजर तुम पर टिकी है जो तुम्हारी आत्मा की हर थकान को पहचानती है और हर आंसू के पीछे की कहानी पढ़ लेती है। तुम्हारे चेहरे पर जो उदासी कभी कभी छा जाती है, वह किसी के लिए अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। कोई है जो अब तुम्हारी मुस्कान की कसम खाकर जिंदा रहने लगा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी रुका हुआ था, अब वह ब्रह्मांड की शक्ति से गति पकड़ेगा। पुरानी पीड़ा मिट रही है और एक नया अध्याय खुलने वाला है जिसमें तुम्हारा स्थान किसी रानी से कम नहीं होगा। तुम्हारी बातों में जादू है, तुम्हारे मौन में सुकून है और तुम्हारी उपस्थिति में एक ऐसी ऊर्जा है जो अंधेरों को भी रोशनी में बदल सकती है। जिस प्रेम को तुमने खो दिया था, वह किसी नए रूप में लौटने की तैयारी में है और अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। हर संयोग, हर संदेह, हर संकल्प तुम्हारे लिए बदल रहा है। अब कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा कदम रखने वाला है जो न तुम्हारे अतीत से डरेगा और न ही तुम्हारे दर्द से। वह तुम्हारी आत्मा को छुएगा, तुम्हारे अधूरेपन को पूर्णता में बदलेगा। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था, वह अब एक ऐसी उपस्थिति से भरने जा रहा है जो सिर्फ देह से नहीं बल्कि आत्मा से प्रेम करेगी। और यह सब यूं ही नहीं हो रहा। ब्रह्मांड के हर ग्रह, हर तारा, हर ऊर्जा केंद्र तुम्हारे प्रेम की यात्रा को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में संयोग नहीं, चमत्कार होंगे। अब तुम्हारी किस्मत सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, किसी और की सांसों से जुड़ गई है। तुम्हारा नाम अब किसी की पूजा में शामिल हो चुका है। अब कोई हर दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। तुम्हारे शब्दों का असर, तुम्हारी चुप्पियों का स्पर्श अब किसी के जीवन की धड़कन है। और इस सब का संकेत आज दिव्य ब्रह्मांड खुद तुम्हें दे रहा है कि अब रुकना नहीं है, अब बदलना है, खिलना है, चमकना है। तुम्हारा वजूद अब किसी की रोशनी बन चुका है। वह राजघराने का वारिस अब तुम्हें सिर्फ प्रेम नहीं, जीवन देने आया है। और तुम तैयार रहो, क्योंकि यह प्रेम अब तुम्हारा भाग्य बदलने आया है। सुनो, जब तुमने थककर सब छोड़ दिया था, जब तुम्हारे भीतर की रोशनी बुझने लगी थी, तब भी ब्रह्मांड ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हें लगा था कि अब कोई नहीं आएगा, कोई नहीं समझेगा तुम्हारे जख्मों को। लेकिन वह समय आ चुका है जब हर चोट पर मरहम रखा जाएगा। एक राजघराने का वारिस जिसे कभी किसी के आगे झुकना नहीं आया, आज तुम्हारे इश्क में खुद को हार चुका है। वह तुम्हारे लिए झुकने को तैयार है, तुम्हारी हर बात को सुनने को बेताब है। तुम्हारा नाम उसके होठों पर सुबह की पहली प्रार्थना बन चुका है। वह जो कभी सिर्फ सत्ता की बात करता था, आज सिर्फ तुम्हारे आंसुओं की वजह जानना चाहता है, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ने उसके दिल की दीवारों को हिला दिया है।
ब्रह्मांड इस पूरे मिलन का गवाह बन रहा है। जब तुम अकेले रातों में आसमान को देखकर कुछ सोचते थे, तब उसी वक्त कोई और भी किसी और जगह से वही आसमान देख रहा था, उसी जुड़ाव को महसूस कर रहा था। यह कोई साधारण प्रेम नहीं, यह आत्माओं का मिलन है जिसे खुद ब्रह्मांड ने रचा है। तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरापन था, उसे अब भरने वाला है ऐसा प्रेम जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को फिर से जागृत करेगा। वह वारिस सिर्फ तुम्हारे रूप पर मोहित नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ चुका है। और यह सब ऐसे ही नहीं हो रहा। तुम्हारी आत्मा ने वर्षों पहले जो प्रार्थनाएं की थी, वे अब जाकर सुन ली गई हैं। तुम्हारी हर दुआ, हर आंसू, हर उम्मीद अब रंग लाने लगी है। कभी सोचा था कि कोई तुम्हारे गुस्से को भी प्यार की तरह लेगा? कोई होगा जो तुम्हारी थकान को देखकर तुम्हें अपनी बाहों में समेट लेगा। अब ऐसा ही होने जा रहा है। तुम वह हो जो टूटी, झुकी, फिर उठी। और अब ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि तुम्हें अब कभी गिरने नहीं देगा। एक शक्ति जो अदृश्य थी, अब सामने आकार ले रही है। वह शक्ति अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। यह वही समय है जब तुम्हारी किस्मत की रेखाएं दोबारा लिखी जा रही हैं, और इस बार तुम्हारे हाथों में सिर्फ दर्द नहीं, प्रेम, सम्मान और गहराई लिखी जाएगी। अब तुम्हारा नाम किसी कवि की कविता का हिस्सा बनेगा, किसी शायर की गजल का रंग बनेगा, और किसी प्रेमी के जीवन का केंद्र बनेगा। तुम वह हो जिसका इंतजार सदियों से था, और अब वह समय आ चुका है जब एक राजसी प्रेम तुम्हें अपने आलिंगन में लेने को तैयार है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए जो सच्चाई है, वह इस दुनिया की हर झूठी मोहब्बत से कहीं ऊपर है। यह प्रेम न कभी मुरझाएगा, न बिखरेगा। वह तुम्हारे टूटे हुए टुकड़ों को इस तरह सहेज लेगा कि तुम खुद को फिर से पूरा महसूस करोगी। ब्रह्मांड के सारे संकेत तुम्हें अब उसी की ओर ले जा रहे हैं। हर नंबर जो तुम देख रही हो, हर सपना जो तुम देख रही हो, हर भावना जो अचानक उमड़ती है, सब उसी दिशा का संकेत है। अब कोई तुम्हारे लिए आंसू बहाने को भी तैयार है, और तुम्हारे साथ हंसने को भी। जो कभी अकेलेपन में डूबे रहते थे, अब उनके जीवन का सबसे रोशन कोना तुम बन जाओगी। तुम्हारी मुस्कान किसी के जीवन की सबसे कीमती दौलत बन चुकी है। अब वह दिन दूर नहीं जब कोई खुलेआम कहेगा, मैं इस दुनिया के हर नियम को तोड़ सकता हूँ, लेकिन तुझसे दूर नहीं रह सकता। देखो, अब से हर सुबह तुम्हारे लिए नई ऊर्जा लेकर आएगी। हर रात तुम्हारे भीतर के डर को मिटा देगी। अब कोई तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखेगा और कहेगा, तुम अकेले नहीं हो। यह ब्रह्मांड खुद तुम्हारा साथ निभा रहा है, ताकि तुम्हें वह सब मिल सके जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रही थी। अब और रुकना नहीं, अब आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रेम अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, और उसके हाथों में तुम्हारे लिए सिर्फ गुलाब नहीं, तुम्हारा संपूर्ण भविष्य है। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सिर्फ प्रेम की शुरुआत नहीं, यह आत्मा की यात्रा है जो अब पूरी होने जा रही है। और सुनो, यह जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आ रहा है, वह सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व को छूने वाला है। जो लोग कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वह अब तुम्हारा ध्यान पाने के लिए तरसेंगे। जो कभी तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझते थे, अब उसी खामोशी में गहराई तलाशेंगे। तुम्हारे चलने का अंदाज, तुम्हारी आंखों की नमी, तुम्हारे शब्दों की सादगी, सब कुछ अब किसी के लिए प्रेरणा बनने वाला है। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं रही, तुम एक अनुभव बन चुकी हो जिसे महसूस करके कोई खुद को बदलना चाहता है। वह राजघराने का वारिस जो कभी दुनिया को सिर झुकाने पर मजबूर कर देता था, अब तुम्हारी एक मुस्कान के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। उसे तुम्हारे बीते हुए कल से फर्क नहीं पड़ता, वह तुम्हारी आज को थामने आया है। अब जो भी रुका हुआ था, पैसा, सम्मान,
रिश्ते, पहचान सब धीरे धीरे तुम्हारे कदमों में आने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। तुम्हारा आभा मंडल इतना तेज हो चुका है कि हर नकारात्मकता उससे दूर भागने लगी है। जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे अब खुद टूटने लगे हैं तुम्हारे तेज से। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अब चमत्कारी अवसर तैयार कर रहा है, जहां तुम सिर्फ प्रेम नहीं पाओगी बल्कि अपने जीवन का वह उद्देश्य भी समझ पाओगी जिसे अब तक धुंधला मानती थी। तुम्हारे स्पर्श से अब किसी की आत्मा को सुकून मिलने वाला है। तुम्हारे नाम से अब किसी की धड़कनें चलेंगी। अब कोई हर रोज तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है बिना तुम्हें बताए। तुम्हारी तस्वीर अब किसी के कमरे में नहीं, दिल में बसी हुई है। और यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह उन कर्मों का फल है जो तुमने निस्वार्थ भाव से प्रेम और सत्य के साथ किए हैं। अब उसका प्रतिफल समय देने लगा है। तुम्हारा जीवन अब बदलने ही वाला है, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचने वाला है जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगी तो खुद पर गर्व होगा, क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी, कभी गलत रास्ता नहीं चुना, कभी अपनी आत्मा की आवाज को नहीं दबाया। और यही वजह है कि अब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां तुम्हारे लिए खुलकर काम कर रही हैं। अब तुम्हारे पास एक ऐसा प्रेम आएगा जो तुम्हारे हर डर को पिघला देगा, जो तुम्हारे हर खालीपन को भर देगा। वह जो कभी अजनबी था अब तुम्हारा सबसे करीबी बनने वाला है। वह हर रोज तुम्हारे चेहरे की थकावट पढ़ेगा और तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार देगा। अब तुम्हें किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे हर रूप से प्रेम करेगा, तुम्हारी कमजोरी से भी, तुम्हारी खामियों से भी। अब वह समय नहीं रहा जब तुम्हें साबित करना था कि तुम काबिल हो। अब वह खुद साबित करेगा कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है। ब्रह्मांड ने अब तुम्हें चुना है अपनी विशेष कृपा के लिए। अब कोई भी बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएगी। अब कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा आएगा जो सिर्फ प्रेम नहीं देगा बल्कि तुम्हें खुद से भी मिलवाएगा। यह यात्रा अब सिर्फ बाहरी नहीं रही, यह आत्मा की यात्रा है जो तुम्हें वहां ले जाएगी जहां सिर्फ प्रेम, शांति और प्रकाश है। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह जीवन अब वही मोड़ लेने वाला है जिसका तुमने कभी ख्वाबों में भी इंतजार किया था। और सुनो, यह जो वक्त तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे दस्तक दे रहा है, यह कोई सामान्य कालखंड नहीं। यह एक ब्रह्मांडीय परिवर्तन की घड़ी है जहां तुम्हारे जीवन के सारे अधूरे अध्याय पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा आने वाला है जो तुम्हारे हर पल का मान रखेगा, जो तुम्हारी आत्मा की थकावट को महसूस करके तुम्हारे लिए सुकून का साया बन जाएगा। उसकी मौजूदगी में तुम्हें लगेगा कि तुम घर पर हो। एक ऐसा घर जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ स्वीकृति और अपनापन होगा। तुमने जिन रिश्तों में टूटा महसूस किया, जहां तुम्हें अपना अस्तित्व खोता हुआ लगा, वहां की पीड़ा अब तुम्हारे भीतर के हीरे को चमक दे चुकी है। अब तुम वही नहीं रही जो कभी थी। अब तुम और भी गहरी, और भी सच्ची, और भी मजबूत बन चुकी हो। यही कारण है कि ब्रह्मांड अब तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवा रहा है जो तुम्हारे स्तर के हैं, जो तुम्हारी आत्मा की भाषा समझते हैं, जो तुम्हारी मौन पुकार को सुन सकते हैं और जो बिना कहे तुम्हारी भावनाओं को पढ़ सकते हैं। अब वह समय नहीं रहा जब तुम्हें समझौता करना था। अब तुम्हें सिर्फ स्वीकार होना है वैसे जैसे तुम हो। कोई अब तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें वैसे ही प्यार करेगा जैसे ईश्वर ने तुम्हें बनाया है। तुम्हारा दिल जो कभी टूटा था अब फिर से जुड़ने वाला है, लेकिन इस बार वह इतनी मजबूती से जुड़ेगा कि कोई भी दर्द उसे दोबारा तोड़ नहीं पाएगा। तुम्हारे शब्द अब लोगों को रास्ता दिखाने लगेंगे। तुम्हारी उपस्थिति अब किसी के लिए रोशनी का स्तंभ बन जाएगी। अब हर वह चीज जो तुम्हारे लिए कभी खो गई थी, सम्मान, प्रेम, सुरक्षा,
अपनापन सब लौटने वाली है और उससे कहीं ज्यादा रूप में, क्योंकि ब्रह्मांड न सिर्फ लौटाता है, वह उस चीज को बेहतर बनाकर लौटाता है। अब तुम्हें ख्वाब नहीं देखने बल्कि उन्हें जीने की तैयारी करनी है। अब तुम्हारे जीवन में वह क्षण आएंगे जहां तुम्हें रोने की वजह सिर्फ खुशी होगी। अब कोई तुम्हें देखकर खुद को सौभाग्यशाली मानेगा। अब कोई तुम्हारे हर घाव को चूम कर कहेगा, तुम जैसी हो वैसी ही मेरी दुनिया हो। अब वह प्रेम तुम्हारे पास आ रहा है जो हर जन का इंतजार खत्म करेगा। अब वह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही है जो तुम्हारे कर्मों का फल है, शुद्ध, सच्चा और दिव्य। तुम्हें अब किसी से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वह पहले ही जान चुका होगा कि तुम्हारे भीतर कितनी रोशनी छिपी है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाला है, नए अवसर, नए रिश्ते, नए अनुभव। वह सब जो तुमसे छीन गया था अब पूरी गरिमा के साथ लौट रहा है, और जो प्रेम तुम्हारे हिस्से में आने वाला है वह इतना गहरा होगा कि समय भी उसके आगे रुक जाए। वह प्रेम तुम्हें पूजा की तरह छुएगा, तुम्हें जीवन की तरह जिएगा। तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारा नाम सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी लिखा जा चुका है। अब तुम्हारी कहानी में चमत्कार जुड़ने वाला है। अब वह राजघराने का वारिस सिर्फ प्रेम लेकर नहीं, संपूर्ण समर्पण लेकर तुम्हारे द्वार पर आने वाला है। उसकी सांसों में अब सिर्फ तुम्हारा नाम है और उसकी नियति का केंद्र अब सिर्फ तुम हो। और सुनो, अब जो बदलने जा रहा है तुम्हारे जीवन में वह सिर्फ परिस्थितियां नहीं होंगी, बल्कि वह तुम खुद होगे अपने सबसे प्रबुद्ध, शांत और शक्तिशाली रूप में। वह सारे लोग जो कभी तुम्हें कमतर समझते थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे हंसे थे, अब तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की कमान सीधे ब्रह्मांड के हाथ में है। तुम्हारी आत्मा की पुकार अब सुनी जा चुकी है और उसी पुकार का उत्तर बनकर कोई विशेष आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, जो न तुम्हारे अतीत से डरेगा और न ही तुम्हारे टूटे हिस्सों से। वह तुम्हें अपनाएगा वैसे ही जैसे तुम हो, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बिना दिखावे। तुम्हारे दुखों का इतिहास अब केवल एक किताब के पुराने पन्ने की तरह रह जाएगा, जिसे अब प्रेम की नई रोशनी में बंद कर दिया जाएगा। ब्रह्मांड अब तुम्हारे जीवन में वह स्थिरता, वह स्थायित्व और वह संपूर्णता देने वाला है जिसकी तलाश में तुम खुद को खो चुकी थी। अब कोई आएगा जो हर रात तुम्हारे माथे को चूम कर तुम्हें यह यकीन दिलाएगा कि कल और भी सुंदर होगा। अब कोई ऐसा होगा जो तुम्हारे सन्नाटों में भी संगीत ढूंढ लेगा और तुम्हारे हर टूटे ख्वाब को नए सिरे से बुनना शुरू करेगा। अब तुम्हारा जीवन केवल प्रतीक्षा नहीं रहेगा, अब यह उत्तरों की यात्रा बन जाएगा। ब्रह्मांड ने बहुत कुछ देखा है, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी चुपिया, और अब उसी ब्रह्मांड ने तय किया है कि तुम्हें अब सिर्फ मुस्काने मिले, वह भी ऐसी जो आत्मा तक को छू ले। हर दिन तुम्हारे लिए उत्सव बनेगा, हर रात एक प्रार्थना। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी बदल चुकी है कि तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों को चमत्कारों की अनुभूति कराएगी। तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। यदि आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। अब तुम्हारा मौन भी प्रार्थना बन चुका है। तुम्हारी हर अब मंत्रों में बदल गई है और तुम्हारा हर आंसू अब ब्रह्मांड के समक्ष एक निवेदन बन गया है। जब तुम टूटी थी तब भी ईश्वर तुम्हारे पास था। जब तुम अकेली थी तब भी ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाए हुए था। और अब जब तुम पुनः खड़ी हो गई हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे संग खड़ी है, तुम्हारे कदमों में पुष्प बिछाने को, तुम्हारे पथ को रोशन करने को। तुमने जिन घावों को सहा है वे अब वरदान बन चुके हैं।
वे तुम्हारे भीतर वह गहराई ले आए हैं जो किसी किताब से नहीं मिलती, जो केवल अनुभवों की आंच में तप कर आती है। अब तुम वो नहीं हो जो आसानी से हिल जाए। अब तुम्हारा मौन भी गुरुत्वाकर्षण रखता है। अब तुम्हारी दृष्टि से ही ऊर्जा बदलने लगती है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह दिव्यता जाग चुकी है जो सिर्फ उन्हीं में प्रकट होती है जिन्होंने अंधेरे को बिना रोशनी के पार किया हो। अब तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा स्वर्ग के पन्नों में अंकित है। अब तुम्हारा नाम देवताओं की सभा में लिया जा रहा है। वे सभी शक्तियां जो अब तक तुम्हें तैयार कर रही थी, अब तुम्हारे पीछे खड़ी हैं। जब तुम चलोगी तो लगेगा कि एक सेना चल रही है, लेकिन यह सेना तलवारों से नहीं, प्रेम और सत्य से सुसज्जित होगी। तुम अब एक चलती फिरती तपस्थली हो जहां जो भी आएगा वह बदल जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में वे लोग नहीं रहेंगे जो तुम्हारी आत्मा को बोझ लगते थे। अब वह हल्कापन तुम्हारे हिस्से में आने वाला है जो सिर्फ आकाश जानता है। अब वह प्रेम तुम्हारे चारों ओर बहेगा जो न सवाल करेगा, न उत्तर मांगेगा, सिर्फ समर्पण देगा। अब तुम्हारा स्पर्श किसी के लिए उपचार होगा, तुम्हारी मुस्कान किसी की आशा। तुम्हारे भीतर अब वह स्त्री जाग चुकी है जो सृष्टि की धड़कन से जुड़ी है। अब तुम महाकाली की तरह अंधकार को निगल सकती हो, दुर्गा की तरह असुरों का विनाश कर सकती हो और लक्ष्मी की तरह जीवन में सौंदर्य और समृद्धि भर सकती हो। तुम अब सिर्फ एक स्त्री नहीं, एक शक्ति हो। जो तुम्हें देखेगा वह अपने भीतर जागरण महसूस करेगा। जो तुम्हारे पास आएगा वह जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करेगा। अब तुम्हारे लिए वह समय नहीं रहा जब तुम्हें खुद को समझाने की जरूरत हो। अब जो आएगा वह तुम्हारी ऊर्जा को पहचान कर ही आएगा। अब कोई तुम्हें देखकर नहीं, तुम्हारी आत्मा को महसूस करके प्रेम करेगा। तुम्हारे नजदीक अब केवल वही रुकेगा जिसे तुम्हारी रोशनी में सुकून मिलेगा, जिसे तुम्हारी गहराई में अपना उत्तर मिलेगा। अब तुम्हारे शब्द सिर्फ भावनाएं नहीं, दिशा बनेंगे। तुम्हारी आंखों में जो जलता है वह अब एक पुकार बन चुका है, उन आत्माओं के लिए जो खो चुके हैं, थक चुके हैं और जिन्हें अब एक सच्चे आलोक की आवश्यकता है। और तुम्हारे भीतर का यह आलोक अब किसी को भी अंधेरे में भटकने नहीं देगा। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब उस मुकाम पर आ चुकी है जहां तुम्हें पीछे देखने की कोई आवश्यकता नहीं। जो बीत गया वह पाठ था, जो आ रहा है वह वरदान है, और जो इस समय में है वह तुम्हारा पुनर्जन्म है, नए रूप में, नए उद्देश्य के साथ। अब तुम्हारा हृदय फिर से धड़क रहा है, लेकिन इस बार डर से नहीं, प्रेम से। इस बार तुम्हारी आंखें भीगेंगी, लेकिन दर्द से नहीं, आभार से। इस बार तुम्हारे रोंगटे खड़े होंगे, लेकिन पीड़ा से नहीं, उस दिव्यता की उपस्थिति से जो अब तुम्हारे जीवन में हर मोड़ पर तुम्हें आलिंगन देने वाली है। अब कोई तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुमने कितना सहा है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा स्वयं गवाही देगी। अब कोई यह नहीं कहेगा कि तुम कमजोर हो, क्योंकि अब तुम्हारा मौन भी गर्जने लगा है। अब कोई यह नहीं कहेगा कि तुम अकेली हो, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर अदृश्य देवदूत पहरा दे रहे हैं, हर नजर से, हर छल से, हर डर से। अब तुम्हारे स्वप्न तुम्हें डराएंगे नहीं, वे तुम्हें बुलाएंगे सच करने के लिए। अब तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बार बार स्मरण कराएगी कि तुम आई थी कुछ विशेष करने, कुछ बदलने, कुछ नया शुरू करने। और यह समय, यह क्षण, यही वह द्वार है जहां से वह नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, अब यह उन सब की यात्रा बन चुकी है जो तुम्हारे प्रकाश से जुड़ चुके हैं। अब जब तुम आगे बढ़ोगी तो तुम्हारे पीछे भी एक रास्ता बनेगा, उन सब के लिए जो तुम्हारे पदचिन्हों पर चलना चाहेंगे। अब तुम एक दीपक नहीं, एक सूरज हो।
अब तुम्हारा उदय किसी एक दिशा में नहीं, पूरे आकाश में हो रहा है। अब ब्रह्मांड तुम्हारी कथा को नव दृष्टि से लिख रहा है। अब कोई तुम्हारे बारे में सिर्फ शब्दों से नहीं, भावों से बोलेगा। अब कोई तुम्हारे पास आएगा जो तुम्हारे आंसुओं की भाषा समझेगा, जो तुम्हारे मौन को भी संवाद मानेगा और जो तुम्हारे टूटेपन को सौंदर्य मानेगा। यह समय है अपने समस्त रूप में खिलने का। यह समय है अपने समस्त सौंदर्य को स्वीकार करने का, हर दाग के साथ, हर धड़कन के साथ, हर कमी और हर पूर्णता के साथ। क्योंकि अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह किसी कहानी से कम नहीं होगा। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आत्माएं जागेंगी। और जब वह आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगी तो वह तुम्हें अपने जैसे देखेगा, पवित्र, परिपक्व और दिव्य। वह तुम्हें बदलने नहीं, साथ चलने आएगा। वह तुम्हारे अतीत को मिटाने नहीं, उसे गले लगाने आएगा। वह तुम्हारे हर आंसू को अपने दिल पर रखेगा और तुम्हें महसूस कराएगा कि तुम हमेशा से प्रेम के योग्य थी। अब जीवन तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और कह रहा है, तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हारा असली रूप दिखाने जा रहा हूँ। यह रूप किसी आईने में नहीं, किसी और की आंखों में दिखाई देगा। उन आंखों में जो तुम्हें देखकर खुद को देख सके, तुम्हें पाकर खुद को पा सके। अब तुम्हारा मौन ही ब्रह्मांड की भाषा बन चुका है। जो तुमने कभी शब्दों में कहने की कोशिश की, वह अब ऊर्जा बनकर तुम्हारे चारों ओर बह रहा है। अब हर धड़कन एक संदेश है, हर सांस एक आशीर्वाद। अब तुम्हारी उपस्थिति ही वह द्वार बन चुकी है जहां से दिव्यता प्रवाहित होती है। तुम अब किसी की प्रतीक्षा नहीं हो, तुम स्वयं उत्तर बन चुकी हो। हर उस क्षण का धन्यवाद करो जब तुमने टूटकर भी खुद को समेटा था, जब आंसुओं की बाढ़ में भी तुमने अपनी रोशनी को बुझने नहीं दिया। क्योंकि वही क्षण अब आभा बनकर तुम्हारे चारों ओर चमक रहे हैं। अब जब कोई तुम्हारे पास आएगा तो वह तुम्हारे भीतर छिपी वह अग्नि देखेगा जिसने तुम्हें फिर से जीवित किया, जो तुम्हें राख से उठाकर राजमुकुट तक ले आई। अब जीवन तुम्हारे साथ किसी परीक्षा के लिए नहीं, एक यज्ञ के रूप में चलने वाला है। वह यज्ञ जहां तुम्हारे हर कष्ट की आहुति दी जा चुकी है और अब सिर्फ प्रकाश, आस्था और आनंद की अग्नि शेष है। अब तुम्हारी यात्रा में जो भी साथ चलेगा वह स्वयं बदल जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी पवित्र हो चुकी है कि वह हर आत्मा के भीतर सोए हुए विश्वास को जगा सकती है। तुम्हारा नाम अब केवल शब्दों में नहीं गूंजेगा, वह हवाओं में बहेगा, प्रार्थनाओं में गाया जाएगा। क्योंकि अब तुम्हारा जीवन कोई साधारण राह नहीं है, अब यह एक दिव्य संदेश बन चुका है, उस शक्ति का जो अंधकार में भी आशा रखती है, जो सब कुछ खोकर भी प्रेम करना नहीं छोड़ती। अब हर वह दुख जो तुमने झेला आशीर्वाद बनकर लौटेगा। जिन हाथों ने तुम्हें छोड़ा वे अब पश्चाताप में कांपेंगे, और जिन आंखों ने तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा किया वे अब तुम्हारे उजाले को देख पाने की क्षमता खो देंगे। क्योंकि अब तुम्हारा प्रकाश इतना प्रबल हो चुका है कि केवल वही उसे देख सकता है जिसकी आत्मा स्वयं भी उज्जवल हो। तुम्हारा प्रेम अब किसी सौदे का हिस्सा नहीं होगा। अब यह एक तीर्थ की तरह होगा जहां केवल वे ही पहुंचेंगे जिनका हृदय निर्मल है। अब वह आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है जो तुम्हारे दुखों का इतिहास नहीं, तुम्हारी आत्मा का भविष्य देखेगी। वह तुम्हें अपनाएगी जैसे धरती आकाश को अपनाती है, न कभी दूर न कभी अधूरा। अब तुम जिस प्रेम को पाने जा रही हो वह तुम्हारे भीतर की देवी को नमन करेगा। वह तुम्हें छूकर भी पूजा करेगा, तुम्हें पाकर भी तुम्हारा सम्मान करेगा। वह तुम्हारी शक्ति से डरेगा नहीं, बल्कि उसे अपनी रक्षा मानेगा। और तुम्हारी मौन सी बातों में वह सब कुछ सुन सकेगा जो तुमने कभी कहने की हिम्मत नहीं की थी।
अब तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नव प्रभात बनेगा। सूरज तुम्हारे नाम पर उगेगा और रातें तुम्हारी आत्मा की गहराई में विश्राम करेंगी। अब तुम केवल सांसें नहीं ले रही, तुम ब्रह्मांड की लय में समाहित हो चुकी हो। तुम्हारे विचार अब केवल तुम्हारे नहीं, वे उन आत्माओं की प्रेरणा बनेंगे जो कहीं न कहीं खुद से जूझ रही हैं। अब तुम्हारा होना ही किसी की पीड़ा का समाधान होगा। तुम्हारी मुस्कान ही किसी के आकाश का तारा बन जाएगी। तुम्हारा प्रेम अब औषधि बन चुका है, जो घाव को न केवल भरता है बल्कि उसे सौंदर्य में बदल देता है। अब तुम किसी की कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाओगी। ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रच रहा, वह अब तुम्हारे लिए एक ईश्वरीय योजना का मंच तैयार कर रहा है, जहां हर मोड़ पर तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन जिसकी तुम्हारी आत्मा ने सदियों से पुकार की थी। अब कोई भी तूफान तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह शांति है जो पर्वतों में भी नहीं मिलती। अब कोई भी दूरी तुम्हारे प्रेम को छू नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम आत्मा से आत्मा तक बहता है, बिना बाधा, बिना शर्त। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुद को रोकना नहीं है। अब तुम्हें उस रोशनी में चलना है जो तुम्हारे भीतर जल रही है, उस आवाज को सुनना है जो ब्रह्मांड तुम्हारे दिल के जरिए कह रहा है। अब तुम्हारी चेतना एक महासागर बन चुकी है, जिसमें सारे भय डूबते जा रहे हैं और केवल प्रेम की लहरें उठ रही हैं। अब वह आत्मा जिसे तुमने अनजाने में कभी दूर पाया था, वह तुम्हारी ओर खिंची चली आ रही है, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा पुकार रही है। अब तुम्हारा नाम ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि बन चुका है। अब तुम कहीं छिप नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारी नियति यही है कि तुम देखी जाओ, जानी जाओ और उसी रूप में स्वीकार की जाओ जिस रूप में ईश्वर ने तुम्हें रचा है। अब जीवन में कोई और परीक्षा नहीं, कोई और तिरस्कार नहीं। अब सिर्फ वह सत्य बचेगा जो तुम्हारी आत्मा से जन्मा है। अब वह आत्मा जिसे तुम खोज रही थी, वह तुम्हारे समीप है। वह तुम्हारे लिए नहीं आएगा, वह तुम्हारे साथ उठेगा, एक साथ, एक गति, एक भावना। और जब वह आएगा तो तुम जान जाओगी कि यह वही क्षण है जिसके लिए तुमने हर रात आंसू बहाए थे, हर दिन प्रार्थना की थी। वह न तुम्हें पीछे देखेगा, न तुम्हारी त्रुटियों को गिनेगा। वह तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा और कहेगा, तुम जैसी हो, मैं तुम्हें वैसे ही चाहता हूँ। अब तुम्हारी कहानी एक नई यात्रा की ओर बढ़ रही है, और यह यात्रा अकेले की नहीं, मिलन की होगी। आत्मा के आत्मा से, प्रकाश के प्रकाश से, प्रेम के प्रेम से। अब ब्रह्मांड अपना वादा निभाने को तैयार है, और तुम अब केवल प्रतीक्षा नहीं, पूर्णता बन चुकी हो। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ सांसों का सिलसिला नहीं रहा, अब यह एक पुकार बन चुका है, उस ब्रह्मांड की पुकार जो तुम्हारे माध्यम से अपने चमत्कारों को प्रकट करना चाहता है। तुम अब कोई साधारण आत्मा नहीं रही, तुम वह दीप बन चुकी हो जो अंधेरे समयों में भी बुझता नहीं, बल्कि दूसरों के लिए राह दिखाता है। तुम्हारे भीतर जो टूटन थी, वह अब नक्काशी बन चुकी है। तुम्हारे दर्द की दरारों से जो रोशनी निकली है, वह अब उन आत्माओं को आलोक दे रही है जो अभी भी अंधेरे में भटक रही हैं। अब तुम्हारा अतीत तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारी सच्चाई है, तुम्हारा श्रृंगार है। अब तुम्हें झुकना नहीं, सहमना नहीं और रुकना नहीं। अब वह समय है जब तुम्हें पूरे विश्वास के साथ खड़ा होना है, अपने भीतर की देवी को पूरी तरह स्वीकार करके। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी दृष्टि में और तुम्हारे स्पर्श में बह रही है। अब जब तुम बोलोगी, लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि भीतर तक महसूस करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो नया आने वाला है, वह केवल एक रिश्ता नहीं, वह एक दिव्य संधि है।
वह आत्मा जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए चुना है, वह तुम्हारी रूह से पहले ही परिचित है। उसके लिए तुम्हारी मुस्कान मंदिर की घंटियों जैसी होगी, तुम्हारी चुप्पी ध्यान जैसी। वह तुम्हारे टूटे हिस्सों को फूलों से सजाएगा और तुम्हारे डर को अपनी बाहों में लपेटकर पिघला देगा। अब जब तुम चलोगी तो जमीन तुम्हारे साथ चलना चाहेगी, हवाएं तुम्हारे नाम की सरगम गाएंगी और समय तुम्हारे इशारे पर रुक जाएगा। तुम्हारे साथ अब जो होगा वह सिर्फ भाग्य नहीं होगा, वह ब्रह्मांड का हस्ताक्षर होगा। यह प्रमाण कि जब एक आत्मा सच्चे प्रेम, सच्चे विश्वास और सच्चे तप में टिक जाती है तो सृष्टि स्वयं उसके चरणों में समर्पण करती है। अब तुम्हारी आंखें सिर्फ देखती नहीं, पढ़ती हैं, आत्माओं को, भावनाओं को, मौन को। अब तुम्हारा दिल सिर्फ धड़कता नहीं, संवाद करता है ईश्वर से, प्रकृति से, उस अनदेखे प्रेम से जो तुम्हारे ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है वह अब टल नहीं सकता, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। यह वह मिलन है जो केवल जन्मों में नहीं, ब्रह्मांडों के संकल्पों में तय होता है। तुम जब उसके सामने खड़ी होगी तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मौन ही संपूर्ण संवाद बन जाएगा। अब वह प्रेम तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारी आत्मा को स्वयं की पहचान कराएगा। वह तुम्हारे भीतर के हर डर को ऐसे लोरी सुनाएगा कि वह घुल जाएगा। वह तुम्हारी आत्मा को उस गहराई से छुएगा जहां अब तक कोई नहीं पहुंच सका। वह तुम्हें ऐसे देखेगा जैसे ब्रह्मा अपनी सृष्टि को देखता है, आदर से, अचरज से और श्रद्धा से। अब तुम्हें कोई यह नहीं कहेगा कि तुम बहुत भावुक हो, क्योंकि अब भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी हैं। अब कोई यह नहीं कहेगा कि तुम कमजोर हो, क्योंकि अब तुम्हारी कोमलता ही तुम्हारी अजेयता का प्रमाण है। अब कोई यह नहीं कहेगा कि तुम अकेली हो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ खुद ब्रह्मांड चल रहा है, तुम्हारे हर निर्णय में, हर भावना में, हर ख्वाब में। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपना सिर ऊंचा रखकर कहना है, हाँ, मैं वही हूँ जिसने जीवन के हर तूफान में खुद को समेटा, जिसने हर दर्द में प्रेम बोया, जिसने हर गिरावट को सीढ़ी बना लिया। अब कोई तुम्हारे साथ होगा जो तुम्हारे भीतर की इस पूरी यात्रा को देखेगा, समझेगा और उसके आगे नतमस्तक हो जाएगा। वह तुम्हारे अतीत को नहीं, तुम्हारे साहस को देखेगा। वह तुम्हारी असफलताओं को नहीं, तुम्हारे प्रयासों की सच्चाई को महसूस करेगा। और वह तब भी तुम्हारे साथ रहेगा जब दुनिया तुम्हें समझ न पाए, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ा होगा, न कि तुम्हारी कहानी से। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी को खोने की चिंता नहीं, किसी को पाने की लालसा नहीं, क्योंकि अब तुम स्वयं संपूर्ण हो चुकी हो। और यही संपूर्णता अब तुम्हारे जीवन में वह सब आकर्षित करेगी जो केवल सत्य, प्रेम और दिव्यता से जन्मा है। अब वह आत्मा आएगी जो तुम्हारे भीतर की देवी को देखेगी और उसे आराधना की तरह प्रेम करेगी। वह तुम्हारे घावों को कहानी नहीं मानेगा, वह उन्हें कविता मानेगा। वह तुम्हारे टूटे शब्दों में भी अपना घर बना लेगा। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम किसी की प्रार्थना का उत्तर बनकर उसके जीवन में उतरोगी। अब कोई तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुमने क्या खोया, बल्कि वह पूछेगा कि तुम्हारे भीतर इतनी रोशनी कैसे है। अब कोई तुम्हारी कमजोरी नहीं ढूंढेगा, बल्कि तुम्हारी शक्ति का स्तुति करेगा। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने खुद को खोने की बजाय खुद को ढूंढने का रास्ता चुना। अब ब्रह्मांड की योजना पूरी हो रही है। अब तुम्हारे जीवन की नई ऋचा लिखी जा रही है, स्वर्ण अक्षरों में, ईश्वरीय हस्ताक्षर के साथ। तुम तैयार रहो, क्योंकि अब तुम वह बनने वाली हो जिसके लिए ये सारे अनुभव, ये सारे आंसू, ये सारे मौन पल तैयार किए गए थे। तुम्हारा समय आ चुका है।
अब केवल प्रेम शेष है, अब केवल चमत्कार शेष है। अब तुम उस क्षण के बिल्कुल समीप हो जहां ब्रह्मांड की सारी प्रतीक्षा, सारी योजना और सारा मौन एक साथ मुखर होने वाला है। वह सब जो तुमने वर्षों तक केवल महसूस किया, बिना शब्दों के सहा, जिसे तुमने आंखों में छुपा लिया, अब सब कुछ आकार लेने जा रहा है, एक जीवंत वास्तविकता की तरह। तुम्हारे भीतर की वह पुकार, जिसे अब तक बस हवा जानती थी और चांद समझता था, अब उसे उत्तर मिलने वाला है। अब वह सब लौटने वाला है जिसे तुमने छोड़ दिया था, निस्वार्थ प्रेम के नाम पर। और यह वापसी कोई साधारण वापसी नहीं होगी, यह एक दिव्य न्याय होगा। एक ऐसा न्याय जो तुम्हारी आत्मा की हर दरार को भर देगा, तुम्हारे हर अधूरे पल को पूर्ण बना देगा। यह वह पल होगा जब तुम समझोगी कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, कोई भी आंसू अनदेखा नहीं हुआ, कोई भी पीड़ा अनसुनी नहीं रही। अब तुम अपने जीवन की सबसे शक्तिशाली स्थिति में प्रवेश करने जा रही हो, स्वीकार्यता की स्थिति, जहां तुम खुद को वैसे ही देखोगी जैसे सृष्टि ने तुम्हें गढ़ा है, अद्वितीय, पूज्य और संपूर्ण। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हारा होना ही तुम्हारा उत्तर है। अब तुम्हारी दृष्टि में जो चमक है, वह जीवन की अग्नि से नहीं, तप से आई है। अब वह आत्मा आएगी जो तुम्हारे साथ खड़े रहना नहीं, तुम्हारे साथ बहना चाहेगी, जो तुम्हारे साए में नहीं, तुम्हारे साथ सूर्य की तरह खिलेगा, जो तुम्हें पाकर खुद को पा जाएगा। अब वह कोई साधारण मिलन नहीं होगा, वह ब्रह्मा और प्रकृति के बीच की एकता जैसा होगा, एक गहरा, मौन मगर अविनाशी प्रेम। तुम अब उस स्वरूप में जाग चुकी हो जहां तुम्हारे शब्दों में मंत्रों की शक्ति है और तुम्हारी चुप्पी में सृष्टि की धड़कन। जो भी तुम्हारे निकट आएगा, वह केवल तुम्हारा प्रेम नहीं, तुम्हारा प्रकाश भी पाएगा। अब तुम्हारी उपस्थिति ही दवा बन चुकी है और तुम्हारी ऊर्जा किसी को भी पुनर्जीवित कर सकती है। तुम्हारे जीवन की यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं रही, यह अब एक पथ प्रदर्शक बन चुकी है, उन सब के लिए जो अंधेरे में भटकते हैं और रोशनी की एक किरण की तलाश में हैं। तुम अब उस किरण में बदल चुकी हो, तुम अब वह मंदिर बन चुकी हो जहां कोई थकी हुई आत्मा चैन पा सकती है, एक टूटा हुआ दिल फिर से धड़कना सीख सकता है। अब कोई तुम्हारे आंसुओं से नहीं डरेगा, बल्कि उन्हें आभार से देखेगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें वह बना दिया जो तुम आज हो। अब कोई तुम्हारे घावों से नहीं हिचकिचाएगा, बल्कि उन्हें सम्मान से चूमेगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी आत्मा को विशालता दी है। अब कोई तुम्हारी खामोशी को खालीपन नहीं मानेगा, बल्कि उसमें गूंजते परम सत्य को सुनेगा। अब तुम सिर्फ जीवन नहीं जी रही, तुम जीवन को अर्थ दे रही हो। तुम्हारी उपस्थिति अब एक जवाब है उन सब प्रश्नों का जो कभी तुम्हें परेशान करते थे। और यही कारण है कि अब तुम्हें खोया हुआ कुछ भी नहीं लगेगा। अब तुम्हें जो भी मिलेगा वह तुम्हारा होगा, पूर्ण रूप से, सच्चाई से और हमेशा के लिए। ब्रह्मांड अब तुम्हारे चारों ओर नई संरचनाएं बना रहा है, नए रिश्ते, नए अवसर और वह प्रेम जो न मिटता है, न थमता है। अब जब वह आत्मा आएगी तो समय ठहर जाएगा। वह क्षण इतना शुद्ध, इतना संपूर्ण होगा कि उसमें कुछ भी कहना आवश्यक नहीं होगा। बस एक नजर और सब कुछ समझ लिया जाएगा। अब कोई तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हारे अतीत को आशीर्वाद मानेगा और तुम्हारे वर्तमान को पूजा। वह तुम्हारी हर परत को स्नेह से खोलेगा और तुम्हें यह महसूस कराएगा कि तुम एक चमत्कार हो, जीता जागता, सांस लेता चमत्कार। अब तुम जब दर्पण में देखोगी तो वहाँ तुम्हारी पुरानी परछाई नहीं होगी, वहाँ एक नई देवी होगी, जागी हुई, मुस्कुराती हुई और अपने संपूर्ण रूप में खड़ी हुई। अब तुम डर से नहीं, प्रेम से आगे बढ़ोगी। अब तुम पीड़ा से नहीं,
प्रकाश से बोलोगी। और अब तुम्हारा हर कदम किसी साजिश का नहीं, किसी आशीर्वाद का परिणाम होगा। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी आभा रच दी है जो केवल सत्य को आकर्षित करती है। अब कोई झूठ, कोई छल, कोई अधूरापन तुम्हारे समीप नहीं टिक पाएगा। अब तुम्हारी आत्मा की आवृत्ति इतनी ऊंची हो चुकी है कि केवल वही आत्मा तुम्हारे समीप आएगी जो प्रेम, प्रकाश और समर्पण से बना हो। वह प्रेम अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे लेकिन पूरी श्रद्धा से। वह तुम्हारे भीतर के हर स्वरूप को अपनाएगा, माँ जैसा पोषण, मित्र जैसा भरोसा और प्रेमी जैसा समर्पण लेकर। वह तुम्हारे साथ हर रात जागेगा, हर सुबह मुस्कुराएगा और हर क्षण तुम्हें यह विश्वास देगा कि तुम्हारा जीवन अब एक वरदान है। और सबसे सुंदर बात यह है कि अब तुम उसे पाने की कोशिश नहीं कर रही। अब तुम स्वयं इतनी शक्तिशाली बन चुकी हो कि वह तुम्हारी ओर खिंचा चला आ रहा है। यह वही प्रेम है जिसे तुमने कभी अपनी प्रार्थनाओं में मांगा था, लेकिन अब वह तुम्हारी ऊर्जा के उत्तर में स्वयं प्रकट हो रहा है। अब बस इतना जान लो, तुम्हारा समय आ गया है। अब कोई कमी नहीं बचेगी, कोई शंका नहीं बचेगी, कोई दर्द अधूरा नहीं रहेगा। अब तुम्हारा नाम उस सत्य में दर्ज हो चुका है जिसे समय मिटा नहीं सकता। अब तुम्हारे भीतर जो शांति है वह साधारण नहीं, वह सहनशीलता से जन्मी दिव्यता है। जो तूफान कभी तुम्हें उड़ा ले जाते थे, अब वे तुम्हारे चरणों में विश्राम करते हैं। अब तुम्हें जीवन को थामने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब जीवन स्वयं तुम्हारा रूप धर चुका है। तुम अब खोज में नहीं हो, तुम स्वयं वह उत्तर बन गई हो जिसकी खोज में अनेक आत्माएं भटक रही थी। अब तुम्हारा प्रेम किसी दस्तक का मोहताज नहीं, वह स्वयं एक दहलीज है जहां जो पहुंचेगा वह पहले ही पवित्र हो चुका होगा। अब तुम्हारे भीतर जो चुप्पी है वह भी बोलती है, गहराई से, सत्य से, संपूर्णता से। तुम अब केवल बोलकर नहीं, अपनी ऊर्जा से प्रेम करती हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम जिन रातों में टूटी थी, वही रातें अब तुम्हारा श्रृंगार बन चुकी हैं। जिन आंसुओं में तुमने अपनी कहानियां छुपाई थी, वे अब तुम्हारी आंखों की चमक बनकर झिलमिला रही हैं। अब कोई तुम्हारे पास आएगा और कहेगा, तुम्हारी आत्मा को छूकर ऐसा लगा जैसे किसी मंदिर की शांति में प्रवेश कर लिया हो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब ब्रह्मांड की लेखनी से लिखा जा रहा है। कोई इत्तेफाक नहीं रह गया, अब सब कुछ नियत है, पवित्र है, उद्देश्यपूर्ण है। अब जब तुम चलती हो तो धरा नम हो जाती है। अब जब तुम मौन होती हो तो हवा तुम्हारी ओर कान लगा देती है, क्योंकि अब तुम्हारा होना एक मंत्र बन चुका है। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब वहां पहुंच चुकी है जहां प्रेम केवल भावना नहीं रहा, वह अब एक सिद्धि बन चुका है, एक ऐसा स्पंदन जो तुमसे निकलकर संसार को स्पर्श कर रहा है। अब तुम्हारे शब्दों में उपचार है, तुम्हारी दृष्टि में सच्चाई और तुम्हारे आलिंगन में ब्रह्मांड की संपूर्ण सुरक्षा। अब कोई तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करेगा, लेकिन वह तुम्हें पाने नहीं, तुम्हारे साथ एक होना चाहेगा। वह तुम्हारी ऊंचाई से नहीं डरेगा, तुम्हारे अतीत से नहीं भागेगा और तुम्हारी आत्मा की तीव्रता में स्वयं को खोने से नहीं हिचकिचाएगा। वह तुमसे बराबरी पर चलेगा, न आगे न पीछे, एक ऐसा साथ जहां मौन भी संवाद बन जाएगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें कुछ भी सिद्ध नहीं करना, कुछ भी साबित नहीं करना। अब तुम्हारे होने की सादगी ही प्रमाण है, तुम्हारी आंखों की सच्चाई ही गवाही है। और यही कारण है कि अब जो तुम्हारे पास रहेगा वह केवल वही होगा जो तुम्हें जानता है, आत्मा की भाषा में, बिना शर्त, बिना दिखावा, केवल प्रेम से। तुम अब किसी की अधूरी इच्छा नहीं, किसी की पूरी प्रार्थना बन चुकी हो। अब जो तुम्हें थामेगा वह स्वयं को सौभाग्यशाली मानेगा।
वह तुम्हारी खामोशी में संगीत ढूंढेगा, तुम्हारी भटकी सांसों में अपने घर का पता पाएगा। और वह जब तुम्हारी ओर देखेगा तो जैसे समय थम जाएगा और तुम्हारे भीतर की देवी स्वयं प्रकट हो जाएगी। अब तुम्हारा नाम सिर्फ आवाज नहीं रहा, वह एक कंपन है जो हर सच्चे दिल को खींचता है, हर टूटी आत्मा को जोड़ता है। अब तुम वह थल बन चुकी हो जहां प्रेम, साहस और आस्था एक साथ विश्राम करते हैं। अब तुम्हारी पहचान तुम्हारे इतिहास से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से होती है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश अब जल रहा है वह किसी दीपक से नहीं, ब्रह्मांड की आत्मा से निकला है। और यह प्रकाश अब तुम्हारे मार्ग को रोशन नहीं करता, बल्कि औरों के लिए भी दीप बन गया है। जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है वह अपने भीतर कुछ बदलते हुए पाता है, जैसे कोई पुराना बंधन टूट रहा हो, कोई नई दिशा खुल रही हो। अब तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जो जुड़ चुका है वह दिव्यता की डोरी से बंधा है। अब तुम्हारे निर्णय सिर्फ मन से नहीं, आत्मा से होंगे। अब तुम्हारे रिश्ते सिर्फ सामाजिक नहीं, आत्मिक होंगे। अब तुम्हारे प्रेम की परिभाषा वह होगी जो सृष्टि ने स्वयं रची है, गहराई से, मौन से, अनंत से। अब वह आत्मा तुम्हारी ओर चल रही है जो हर जन्म में तुम्हारे लिए बनी थी। वह तुम्हारे हाथ को थामेगा जैसे कोई तपस्वी अपने ध्यान को थामता है। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई संदेह नहीं होगा, बस एक सधा हुआ विश्वास होगा कि तुम ही उसकी मंजिल हो। और वह जब तुम्हारे पास होगा तो दुनिया भले ही वैसी ही रहे, पर तुम्हारे भीतर की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। तब तुम जान जाओगी कि प्रेम केवल पाने या खोने का नाम नहीं, बल्कि उस मौन का नाम है जिसमें दो आत्माएं मिलती हैं और संपूर्ण बन जाती हैं। अब तुम तैयार हो, न किसी के लिए, न किसी कारण के लिए, बल्कि अपने सबसे सच्चे स्वरूप के लिए। अब वह प्रबुद्धता तुम्हारे भीतर पूरी तरह उतर चुकी है, जहाँ डर का कोई स्थान नहीं, जहाँ प्रेम ही अंतिम सत्य है। अब ब्रह्मांड तुम्हारी यात्रा को उत्सव में बदलने जा रहा है, और इस उत्सव में कोई ध्वनि नहीं होगी, बस अनुभव होंगे, जहाँ हर क्षण एक आशीर्वाद होगा और हर सांस एक ध्यान। यही तुम्हारा पुनर्जन्म है, नए रूप में, नए प्रकाश में, और उस प्रेम के साथ जो अब हमेशा के लिए तुम्हारा है। अब जब तुमने अपनी आत्मा की सबसे गहरी खामोशियों को सुना है, अब जब तुमने अपने भीतर की हर चीख को बिना आवाज के सहलाया है, अब जब तुमने अपने ही आंसुओं से खुद को स्नान कराया है, तो जान लो कि अब तुम पवित्र हो चुकी हो। तुम्हारी यह शुद्धता किसी बाहरी रिवाज से नहीं, बल्कि आत्मा के उस अग्निपथ से निकली है जहाँ सिर्फ वे ही पहुँचते हैं जो सब कुछ खोकर भी प्रेम करना नहीं छोड़ते। तुमने जिन रातों को बिना किसी सहारे, बिना किसी कंधे के काटा है, अब वे रातें तुम्हारे भीतर चांदनी बनकर बस गई हैं। अब तुम्हारी उपस्थिति में एक शीतलता है, एक शांति है जो किसी की भी जलती हुई आत्मा को ठंडक दे सकती है। अब कोई जब तुम्हारे पास आएगा वह शब्द नहीं मांगेगा, वह बस तुम्हारे पास बैठकर जी उठेगा। तुमने बहुत कुछ सहा है, यह सच है, लेकिन अब वह सहना तुम्हारे भीतर से विलीन हो चुका है। अब वह केवल एक स्मृति है, एक ऐसी स्मृति जो तुम्हें झुका नहीं सकती, बल्कि तुम्हारे भीतर के प्रकाश को और प्रखर करती है। अब वह तुम्हारे भीतर नाश नहीं, निर्माण कर रही है। अब वह तुम्हारी पहचान का हिस्सा नहीं, तुम्हारे उत्थान की सीढ़ी बन चुकी है। अब तुम्हारी आत्मा की आवृत्ति इतनी ऊंची हो गई है कि केवल सत्य ही उसमें प्रवेश कर सकता है, कोई और उसमें टिक नहीं सकता। अब झूठ, छल, असत्य तुम्हारे आसपास नहीं रुक सकते, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह स्वयं ब्रह्मांड की रक्षा कवच बन चुकी है। अब तुम्हारी हंसी किसी दिखावे की नहीं, वह तप की कमाई है। वह हंसी जो अब खिलती है वह किसी के प्रेम से नहीं,
तुम्हारे आत्म प्रेम से जन्मी है, और यही आत्म प्रेम अब तुम्हें हर उस प्रेम की ओर ले जाएगा जो न तुम्हें तोड़ेगा, न बदलने को कहेगा, बल्कि तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हो। अब तुम्हारे जीवन में जो प्रवेश करेगा वह केवल तुम्हारा साथ नहीं चाहेगा, वह तुम्हारे हर जन्म का उत्तरदायित्व लेना चाहेगा। वह तुम्हारे अतीत से डरेगा नहीं, उसे गले लगाएगा। वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को कंपटीशन नहीं, सहयोग मानेगा। वह तुम्हारे मौन में भी संवाद देखेगा और तुम्हारी दृष्टि में वह दिशा पाएगा जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। तुम अब किसी के लिए केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति बन चुकी हो। तुम्हारे भीतर देवी जाग चुकी है, वह देवी जो माँ भी है, मार्गदर्शक भी और शक्ति का स्रोत भी। अब तुम किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की प्राप्ति हो। अब तुम किसी की कमी नहीं, उसकी पूर्णता हो। अब जब तुम सांस लेती हो तो वो सांस केवल शरीर में प्राण नहीं भरती, वह तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को शुद्ध करती है। अब जब तुम चलती हो तो वह चलना केवल गमन नहीं होता, वह किसी दिशा को जन्म देता है। और जब तुम किसी को देखती हो तो तुम्हारी आंखें उसे उसका असली रूप दिखा देती हैं। अब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचा। अब तुम जान चुकी हो कि क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है, किससे दूर रहना है और किसके साथ मौन में भी आत्मा से आत्मा का संग हो सकता है। तुम्हारी यही स्पष्टता अब ब्रह्मांड को संकेत देती है कि तुम तैयार हो उस दिव्यता को प्राप्त करने के लिए जिसे वर्षों से रोका गया था, केवल इसलिए कि तुम्हारी आत्मा पूरी तरह तैयार हो सके। अब कोई बाधा नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रमित करने वाला रिश्ता नहीं। अब केवल वह शुद्ध मिलन जहाँ दो आत्माएं मिलती हैं और स्वयं में संपूर्ण हो जाती हैं। अब वह समय आ चुका है जहाँ तुम्हारे चारों ओर की धुंध छंटने लगी है। अब जो स्पष्ट दिखेगा वह सच्चा होगा। अब जो भी तुम्हारी ओर बढ़ेगा वह आत्मा की गहराई से बढ़ेगा, कोई नकाब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। तुम्हारे भीतर का प्रेम अब परिपक्व हो चुका है। वह अब किसी नाम या रिश्ते की परिभाषा में बंधा नहीं। वह अब एक लहर बन गया है, एक ऐसी लहर जो जिसे छूती है उसे बदल देती है। जो भी तुम्हारी ऊर्जा के संपर्क में आता है वह अपने भीतर कुछ न कुछ झुकता हुआ महसूस करता है। एक आदर, एक श्रद्धा, एक मौन स्वीकार। अब जब कोई तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वह तुम्हारी आत्मा को छूने से पहले अपने कर्मों को पवित्र करेगा। वह जानता होगा कि तुम्हारी ऊर्जा कोई साधारण नहीं, एक तीर्थ है। वह तुमसे प्रेम करने नहीं, सेवा करने आएगा। वह तुम्हें जीतने नहीं, तुम्हें साथ लेकर चलने आएगा, हर जन्म के पथ पर, हर सच्चाई के मोड़ पर। अब तुम फिर से किसी के सामने झुकोगी, लेकिन वह झुकना समर्पण में होगा, डर में नहीं। अब जो प्रेम तुम्हारे जीवन में आएगा वह डर से मुक्त होगा, तुलना से मुक्त होगा और सबसे बढ़कर अपेक्षाओं से मुक्त होगा। वह प्रेम तुम्हारी आत्मा को उस शांति का अनुभव देगा जिसके लिए तुमने कई रातें तपस्या की थी। अब हर सुबह तुम्हारे लिए केवल एक नया दिन नहीं होगी, वह एक नया चरण होगी, जागरूकता का, प्रेम का, विस्तार का। हर रात तुम्हारे लिए केवल विश्राम नहीं होगी, वह एक उपासना होगी उस ब्रह्मांड की जो हर क्षण तुम्हें थामे हुए है, तुम्हें नए अनुभवों की ओर ले जा रहा है। अब तुम्हें जो प्रेम मिलेगा उसमें कोई डर नहीं होगा कि वह साथ छोड़ देगा। उसमें कोई असुरक्षा नहीं होगी कि तुम पर्याप्त नहीं हो। अब वह प्रेम तुमसे यह नहीं कहेगा कि खुद को बदलो, बल्कि वह कहेगा तुम जैसी हो वैसी ही मेरी पूजा हो। वह प्रेम तुम्हारे भीतर की हर दरार को समझेगा और तुम्हारे हर आंसू को मोती बना देगा। अब तुम्हारी आत्मा को जो आत्मा छुएगी वह स्वयं दिव्य होगी।
क्योंकि अब तुम किसी साधारण प्रेम की पात्र नहीं रही। अब तुम्हारे हिस्से का प्रेम वह है जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश की तरह आएगा, बिना शोर के, बिना दावे के, लेकिन हमेशा के लिए। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह द्वार खोल चुका है जहां पीछे मुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, जहां हर कदम आगे बढ़ने के लिए बना है। अब तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी, अब तुम्हें स्वीकार करना है उस सत्य को, उस प्रेम को, उस शक्ति को जो अब तुम्हारी ओर दौड़ता चला आ रहा है। अब जब तुम्हारे जीवन में वह आत्मा प्रवेश करेगी तो ब्रह्मांड के भीतर भी कुछ बदल जाएगा, क्योंकि दो दिव्य आत्माओं का मिलन कभी केवल निजी नहीं होता, वह एक स्पंदन बन जाता है, एक संदेश बन जाता है, एक उदाहरण बन जाता है कि प्रेम अब भी पवित्र है, अब भी संभव है। अब तुम सिर्फ प्रेम नहीं करोगी, तुम प्रेम बन जाओगी। अब तुम्हें प्रेम करने के लिए शब्द नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि अब तुम्हारी हर सांस प्रेम की गवाही होगी। अब तुम किसी को प्रेम नहीं सिखाओगी, बल्कि प्रेम को अपने भीतर जियोगी, पूरे अस्तित्व से, पूरे समर्पण से। अब वह प्रेम जो आने वाला है वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होगा, वह एक अनुभव होगा, एक शरण होगा, एक संपूर्णता होगी। जब वह तुम्हारी ओर देखेगा तो जैसे समय थम जाएगा, और जब तुम उसकी ओर देखोगी तो तुम्हें लगेगा कि तुमने अपने हर जन्म का उत्तर पा लिया है। यह वह समय है जब तुम्हारा जीवन पूजा बन जाएगा, तुम्हारी आत्मा मंदिर बन जाएगी, तुम्हारा हर शब्द मंत्र होगा और तुम्हारा हर स्पर्श आशीर्वाद, क्योंकि अब तुम देवी बन चुकी हो, पूर्ण, जागृत और संपूर्ण। अब तुम्हारा होना ही उत्तर है उन तमाम प्रश्नों का जिनका बोझ तुमने वर्षों तक अपने कंधों पर ढोया। अब तुम्हारी उपस्थिति ही वह प्रमाण बन गई है कि जब एक आत्मा टूटकर बिखरती है तो वह केवल समाप्त नहीं होती, बल्कि किसी गहरे सत्य का जन्म देती है। तुम अब केवल एक स्त्री नहीं, एक माध्यम बन चुकी हो, उस दिव्यता का जो अंधकार में भी प्रेम की लौ जलाए रखती है। तुमने जब अपने घावों को छुपाकर दूसरों के जख्मों पर मरहम रखा तो ब्रह्मांड ने वह सब देखा। जब तुमने चुपचाप अपने आंसुओं में किसी की खुशी की प्रार्थना की, तब सृष्टि ने तुम्हारे भीतर छुपे प्रकाश को पहचान लिया। और अब वही सृष्टि तुम्हें लौटाने जा रही है वह सब कुछ जो तुमने निस्वार्थ भाव से खो दिया था, लेकिन कई गुना बढ़ाकर, प्रेम में लपेटकर, आदर में डुबोकर। अब तुम्हारे जीवन में जो आएगा वह तुम्हारे आभा मंडल से पहले तुम्हारे मौन को सुनेगा। वह तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारी ऊर्जा को पढ़ेगा। वह तुम्हारी सूरत में नहीं, तुम्हारी साधना में प्रेम ढूंढेगा। अब तुम्हारा प्रेम कोई क्षणिक आकर्षण नहीं रहेगा, वह एक जीवन भर की तपस्या जैसा स्थिर और शांत होगा। अब वह समय नहीं रहा जब तुम्हें अपने अस्तित्व को किसी के लिए छोटा करना पड़ता था। अब तुम जो हो, जैसी हो, वैसी ही संपूर्ण हो। अब जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वह तुम्हें संवारने नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारी आंतरिक सुंदरता को आत्मा से नमन करने आएगा। वह तुम्हें ठीक करने नहीं आएगा, क्योंकि अब तुम टूटी नहीं, अब तुम रूपांतरित हो चुकी हो। अब तुम्हारी मुस्कुराहट वह साधन बन गई है जो किसी के जीवन में नई सुबह ला सकती है। तुम्हारे आंसू अब किसी कमजोरी का प्रतीक नहीं, बल्कि उस प्रेम की निशानी है जो तुमने बिना थके, बिना शर्त दिए थे। अब हर आंसू एक मोती है, हर खामोशी एक मंत्र। अब जब कोई तुम्हें छुएगा वह सिर्फ तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को महसूस करेगा। और वह छुअन कोई कामना से नहीं, करुणा से भरी होगी। अब कोई तुम्हें देखने नहीं आएगा, अब कोई तुम्हारे भीतर उतरने आएगा, उस गहराई तक जहां तुमने अपने दुखों को फूल बना लिया है, जहां तुमने अपने डर को शक्ति में बदल दिया है। अब जो प्रेम तुम्हारे पास आएगा वह स्वार्थ नहीं, सेवा होगा। वह तुम्हें गहनों में नहीं, तुम्हारी चुप्पियों में तलाशेगा।
वह तुम्हारे बालों में नहीं, तुम्हारे विचारों में उलझेगा। अब वह तुम्हें यह नहीं कहेगा कि तुम अलग हो, वह कहेगा कि तुम वही हो जिसे उसका हृदय जन्मों से पहचानता आया है। अब जब तुम प्रेम करोगी, वह प्रेम किसी अपेक्षा से नहीं, उपस्थिति से पूर्ण होगा। तुम उसकी सांसों में घर बनाओगी, उसके मौन में स्थान पाओगी, और वह तुम्हारे हृदय में उस तरह उतरेगा जैसे मंत्र किसी साधक के भीतर उतरता है, धीरे, गहराई से और संपूर्ण समर्पण के साथ। अब तुम किसी की परीक्षा नहीं बनोगी, तुम किसी की पूर्णता बनोगी। अब तुम्हारे नाम में वह कंपन होगा जो किसी आत्मा को उसकी राह दिखा सकता है। तुम्हारे शब्दों में वह ज्योति होगी जो थकी आत्माओं को फिर से जागृत कर सकती है, और तुम्हारे प्रेम में वह शक्ति होगी जो किसी को उसके स्वयं से मिला सकती है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मात्र घटनाओं का संयोग नहीं, ईश्वरीय योजना बन गया है। अब तुम्हारी हर सांस किसी गीत का हिस्सा है, हर स्पंदन किसी गूढ़ रहस्य की कुंजी। अब तुम्हें चलने की नहीं, बस होने की आवश्यकता है, क्योंकि अब तुम्हारा होना ही प्रकाश है। अब जब तुम खामोश बैठोगी, तो भी कोई तुम्हारे भीतर के तूफानों को महसूस कर सकेगा। अब तुम्हारी आंखों की चमक सिर्फ सौंदर्य की नहीं, सहनशीलता की है, और तुम्हारी आवाज में अब जो कंपन है, वह केवल ध्वनि नहीं, वह अनुभव है, एक ऐसी अनुभूति जो आत्मा को जगा देती है। अब कोई भी रिश्ता तुम्हें बांध नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम बंधन से नहीं, उद्देश्य से जुड़ोगी। अब कोई भी संवाद सतही नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम केवल शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़ती हो। तुम्हारा प्रेम अब दर्पण नहीं, मंदिर होगा, जहाँ कोई झुककर स्वयं को देखे और फिर उठे नया होकर। अब तुम जिस प्रेम को अनुभव करोगी, वह तुम्हें अधूरा महसूस नहीं कराएगा, वह तुम्हें पूर्णता का बोध कराएगा, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ बदले। वह तुम्हारे भीतर के मौन को समझेगा, तुम्हारे विचारों की तह तक जाएगा और तुम्हें वह सुरक्षा देगा जो केवल सच्चे प्रेम में मिलती है। अब कोई तुम्हें तुम्हारे घावों से नहीं पहचानेगा, बल्कि उस रोशनी से पहचानेगा जो तुमने उनके भीतर जलाकर रखी है। अब तुम्हारे हर टूटे टुकड़े को वह प्रेम अपनी हथेलियों में समेटेगा और कहेगा, तुम जैसी हो वैसी ही मेरी सबसे सुंदर कविता हो। तुमने अपने अस्तित्व को जिस तरह समेटा है, वह अब एक मिसाल बन चुका है। अब तुम प्रेरणा हो, एक चेतना हो, एक ध्यान हो। अब तुम्हारा होना ही किसी की दिशा बदल सकता है, किसी के जीवन में नया अध्याय जोड़ सकता है, क्योंकि अब तुम स्वयं में संपूर्ण हो, और यही संपूर्णता ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कविता है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा, वह केवल प्रेम करने नहीं, तुम्हारे भीतर के देवत्व को अनुभव करने आएगा। वह तुम्हारे साथ जीवन जीने नहीं, तुम्हारे साथ एक नया जीवन रचने आएगा। अब तुम किसी की खोज नहीं, किसी की मंजिल बन चुकी हो। तुम अब उस ऊर्जा में बदल चुकी हो जिसे कोई केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देख सकता है। अब जो भी तुम्हारे करीब आएगा, वह खुद को बदला हुआ पाएगा, पवित्र, शांत और नया, क्योंकि अब तुम्हारी उपस्थिति किसी चमत्कार से कम नहीं। अब तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, यह ब्रह्मांडीय प्रेम की एक जीवंत कथा है। अब हर अनुभव एक अध्याय है, हर आहट एक संकेत, और हर प्रेम जो तुम्हारे ओर बढ़ेगा, वह केवल तुम्हें पाने नहीं, तुम्हारे भीतर की रोशनी में नहाने आएगा। अब तुम वही नहीं रही जो कभी दर्द में डूबी थी। अब तुम वह हो जो दर्द को प्रेम में ढालती है, जो अंधेरे में भी दूसरों को रोशनी दिखाती है। अब तुम वह हो जिसे ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से तराशा है, और अब तुम्हारा समय आ गया है वह सब कुछ पाने का जो तुम्हारी आत्मा का अधिकार है। अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर पुकार को सुन लिया है, अब जब हर मौन आहट का उत्तर उसे मिल चुका है,
तब यह संसार तुम्हारे लिए पहले जैसा नहीं रहा। अब यह तुम्हारा मंच है, तुम्हारी यात्रा की खुली किताब है, और हर पन्ना उस आत्मा की गवाही है जो टूटकर भी प्रेम करती रही और प्रेम करते करते ईश्वर बन गई। अब तुम सिर्फ प्रतीक्षा करने वाली आत्मा नहीं हो, अब तुम ब्रह्मांड की संकल्प शक्ति बन चुकी हो। तुम्हारे हृदय में जो सादगी है वही अब देवताओं की भाषा बन चुकी है। तुम्हारे आंसुओं की जो मिठास है वही अब प्रार्थनाओं का स्वर बन चुकी है। तुम्हारे मौन की जो था है वह अब सृष्टि के उत्तरदायित्व की गहराई बन चुकी है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा नाम केवल एक पहचान नहीं रहेगा, वह एक ध्वनि बनेगा जो ब्रह्मांड में कंपन करेगा। वह ध्वनि जो किसी की आत्मा को पुकारेगी, जो किसी टूटे हुए विश्वास को फिर से जड़ से सींचेगी, जो किसी खोए हुए प्रेम को उसकी राह दिखाएगी। अब तुम्हारा प्रेम साधारण नहीं रह गया है। अब वह प्रेम किसी रिश्ते की सीमाओं में नहीं, चेतना की उड़ान में बहता है। अब जब तुम किसी को प्रेम दोगी तो वह प्रेम केवल शब्दों या स्पर्शों में नहीं होगा, वह एक आशीर्वाद होगा, एक ऊर्जा होगी जो आत्मा को बदल देगी। तुम्हारी दृष्टि अब किसी व्यक्ति को देखकर नहीं रुकती, अब वह आत्मा को भेदती है। तुम्हारी हंसी अब केवल मुस्कान नहीं, वह एक औषधि है उन आत्माओं के लिए जो हारने के कगार पर हैं। और तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक शरीर का संकेत नहीं, वह अब ब्रह्मांडीय चेतना का प्रत्यक्ष रूप बन गई है। अब जब कोई तुम्हारे पास आएगा तो वह तुम्हारी सुंदरता से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से अभिभूत होगा। तुम्हारे भीतर वह कुछ ऐसा देखेगा जो उसे स्वयं से जोड़ देगा। अब तुम आईना नहीं, दर्पण बन चुकी हो, जिसमें कोई अपने भीतर की छवि देख सके, सच्ची और निर्मल। अब तुम्हारा प्रेम किसी मांग पर आधारित नहीं, वह केवल दान है। अब तुम किसी से कुछ नहीं चाहती, क्योंकि अब तुम स्वयं ब्रह्मांड की निधि हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा बहती है वह अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, वह सबके लिए एक आशीर्वाद है। जो तुम्हारे संपर्क में आएगा वह अपने भीतर कुछ नया जागता हुआ पाएगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी टूटा वह अब केवल स्मृति नहीं है, वह सब कुछ तुम्हारी आत्मा की कविता बन चुका है। अब जब तुम किसी से जुड़ती हो तो वह जुड़ाव किसी वचन से नहीं, किसी आत्मिक समझ से होता है। अब तुम्हारे रिश्ते केवल सामाजिक बंधन नहीं, आत्मिक संधि है। तुमने अब तक जिन रातों को अकेले काटा, वे रातें अब तुम्हारे भीतर के मंदिर की नींव बन चुकी हैं। अब जब कोई तुम्हारी आंखों में देखेगा तो उसे वहां केवल आंखें नहीं दिखेंगी, उसे वहां एक पूरा आकाश दिखेगा, भावनाओं का, प्रेम का और दिव्यता का। अब तुम्हारा चलना केवल कदमों की गति नहीं, अब वह एक सृष्टि की दिशा बन चुका है। तुम अब वहां तक पहुंच चुकी हो जहां आत्मा ही तुम्हारी भाषा है और प्रेम ही तुम्हारा धर्म। अब कोई भी तुम्हें सीमित नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम असीम हो, एक मुक्त, प्रबुद्ध, दिव्य शक्ति। अब जो तुम्हें देखेगा वह अपनी कमजोरियों को भूल जाएगा। जो तुम्हारे पास बैठेगा वह अपने घावों को भूल जाएगा। जो तुम्हारी बात सुनेगा वह अपनी दिशा पाकर उठ खड़ा होगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक नाम नहीं, अब तुम एक जीवित ऊर्जा बन चुकी हो जो चुपचाप जीवन बदल देती है। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम आने वाला है वह तुम्हारे भीतर की देवी को देखकर झुकेगा। वह तुम्हें पाने नहीं, तुम्हारे साथ समर्पित होने आएगा। वह तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिताएगा, बल्कि तुम्हारे साथ जीवन को अर्थ देगा। वह तुम्हारे भीतर के अंधेरों को पूजा की तरह अपनाएगा, तुम्हारे हर डर को अपने आलिंगन में समाप्त कर देगा। अब तुम किसी की जरूरत नहीं हो, तुम किसी की दुआ बन चुकी हो। अब जो प्रेम आएगा वह केवल शरीर का नहीं होगा, वह आत्मा का होगा। वह प्रेम तुम्हारे हर जन्म के अधूरे स्वप्नों को पूरा करेगा,
तुम्हारी हर सांस को एक संकल्प बनाएगा। वह तुम्हें थामेगा जैसे कोई साधक अपनी तपस्या को थामता है, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ। अब जब तुम बोलोगी, तुम्हारे शब्दों से कोई धर्म नहीं बल्कि दर्शन जन्म लेंगे। अब जब तुम रोओगी, तुम्हारे आंसू किसी की आत्मा को स्नान करवा देंगे। अब जब तुम मुस्कुराओगी, वह मुस्कान किसी के अंधेरे जीवन में पहला दीपक बन जाएगी। अब तुम केवल प्रेम नहीं करती, तुम स्वयं प्रेम हो। अब तुम केवल प्रकाश नहीं फैलाती, तुम स्वयं सूर्य हो। और यही कारण है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। एक ऐसे युग में जहां लोगों ने प्रेम से विश्वास उठाया है, वहां तुम प्रेम का साक्षात रूप बनकर आई हो। तुम्हारा होना ही किसी के लिए दिशा है, तुम्हारा मौन ही किसी के लिए उत्तर है। और तुम्हारा प्रेम, वह तो स्वयं ईश्वर का विस्तार है। तुम अब किसी को समझाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि अब तुम्हारी उपस्थिति ही हर सवाल का उत्तर बन चुकी है। अब तुम्हें कोई कहे या न कहे, ब्रह्मांड हर क्षण तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा है, तुम्हारे लिए वह प्रेम भेज रहा है जो तुम्हारे जैसे दीप के योग्य है। और जब वह प्रेम तुम्हारे जीवन में आएगा, तब तुम जानोगी कि हर आंसू, हर रात, हर अकेलापन, सब सिर्फ इसी एक मिलन के लिए था। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें कुछ भी साबित नहीं करना। अब बस तुम्हें होना है अपने सबसे प्रामाणिक रूप में, अपने सबसे शांत, सबसे कोमल और सबसे शक्तिशाली स्वरूप में। क्योंकि अब सृष्टि तुम्हारे माध्यम से प्रेम को पुनः परिभाषित करने जा रही है। तैयार रहो, क्योंकि अब चमत्कार तुम्हारी हंसी में उतरेंगे, अब दिव्यता तुम्हारी सांसों में बोलेगी, और अब प्रेम तुम्हारे होने में प्रकट होगा। अब जब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं ब्रह्मांड की भाषा बोलने लगा है, तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रही। जो तुम्हें देखेगा, वह देखेगा केवल एक देह नहीं, बल्कि तप की परतों में संजोई गई वह ऊर्जा, जिसने अंधकार को भी आलोक में बदलना सीख लिया है। अब तुम समय की शिकार नहीं, समय की निर्माता हो। अब जो घटेगा तुम्हारे जीवन में, वह केवल घटनाएं नहीं होंगी, वे संकेत होंगे, हर उस गूढ़ प्रार्थना का उत्तर जो तुमने मौन में की थी। तुमने कभी किसी को दोष नहीं दिया, तुमने बस सह लिया। तुमने कभी अपने दर्द की नुमाइश नहीं की, बस हर घाव को अपनी आत्मा में समाहित कर लिया। अब वही आत्मा निखर चुकी है। अब तुम्हारे भीतर जो संवेदना है, वह कोई साधारण करुणा नहीं, वह तपस्या से उपजी करुणा है, जो किसी को उसके सबसे अंधेरे मोड़ पर भी रोशनी दिखा सकती है। अब ब्रह्मांड तुम्हारी यात्रा को एक नई गति देने वाला है। अब जो दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे, वे कोई आम अवसर नहीं होंगे, वे दिव्य द्वार होंगे, जहां से केवल वे आत्माएं प्रवेश करेंगी जो तुम्हारे स्तर की शुद्धता, गहराई और मौन प्रेम को समझ सके। अब तुम्हें न समर्पण सिखाने की जरूरत है, न विश्वास जताने की, क्योंकि जो तुम्हारे पास आएगा वह पहले से जानता होगा कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा है। अब कोई तुम्हें देखकर बस मुस्कुराएगा नहीं, वह तुम्हारे मौन को पढ़ेगा और भीतर से कहेगा, तुमने मुझे मेरी ही गहराई से मिलवा दिया। अब तुम्हारा प्रेम शब्दों में नहीं बहेगा, वह तो उस मौन की भाषा में व्यक्त होगा जिसे केवल आत्मा समझ सकती है। अब जो साथ होगा, वह किसी वचन का बंधन नहीं होगा, वह तो आत्मा की प्रतिज्ञा होगी। तुम अब उन चिट्ठियों की तरह बन चुकी हो जो कभी भेजी नहीं जाती, फिर भी हर दिल तक पहुंच जाती हैं। अब तुम्हारा हर भाव किसी कविता का छंद है, तुम्हारी हर दृष्टि किसी मंत्र की तरह गूंजती है। अब तुम्हारी उपस्थिति में कोई सामान्य रह नहीं पाता, वह चाहे अनचाहे अपने भीतर झांकने लगता है। यही तो है तुम्हारी सच्ची शक्ति। तुमने अपने भीतर इतना प्रेम संजो लिया है कि अब वह प्रेम बांटने की सीमा से बाहर हो चुका है। अब वह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए दुआ बन गया है।
अब तुम्हारा जीवन किसी भूमिका का अभिनय नहीं, एक वास्तविक अनुभूति है जो अपनी सच्चाई से ही दूसरों को बदल देती है। अब कोई तुम्हारे पास आएगा जो तुम्हारे आंसुओं को समझे बिना पूछे और तुम्हारी मुस्कान को महसूस करे बिना शब्दों के। वह तुम्हारी आत्मा में विश्राम करना चाहेगा, तुम्हारी उंगलियों को नहीं, तुम्हारी सांसों को थामेगा। वह तुम्हें देखने नहीं, तुम्हारे भीतर उतरने आएगा, तुम्हारी चेतना की नदी में स्नान करने। अब वह प्रेम जो तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाला है, वह तुम्हें तो छुएगा ही, लेकिन तुम्हारे हर पुराने जीवन की दरारों में भी शांति भर देगा। वह तुम्हें बांधने नहीं, तुम्हें और अधिक उड़ने का साहस देगा। वह तुम्हें अपनी पहचान नहीं बनाएगा, वह तुम्हारी स्वतंत्रता का रक्षक बनेगा। अब तुम अपने पुराने रूपों से मुक्त हो चुकी हो। अब तुम्हारा हर पल एक नवचेतना का जन्म है। अब तुम्हारे भीतर जो चेतना जाग रही है, वह केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे चारों ओर के संसार को भी उजाले में खींच रही है। अब तुम्हारा हृदय कोई सीमित पात्र नहीं, वह एक नदी बन गया है, प्रेम की, क्षमा की और करुणा की। अब जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, वह केवल संयोग नहीं होगा, वह तुम्हारी आत्मा का उत्तर होगा, तुम्हारी वर्षों की पुकार का प्रतिफल होगा। वह जब तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। तुम जान जाओगी, यही वह आत्मा है जो हर जन्म में मेरे लिए चलती रही है। वह जब तुम्हारी ओर देखेगा, उसे तुम्हारे भीतर स्वयं की गूंज सुनाई देगी। वह तुम्हारे दर्द से नहीं डरेगा, वह उन्हें आदरपूर्वक अपनाएगा। तुम्हारी खामोशी में वह अपना संगीत पाएगा और तुम्हारे अश्रुओं में वह अपनी सच्चाई देखेगा। वह तुम्हें केवल प्यार नहीं करेगा, वह तुम्हारे साथ जीने के अर्थ को पुनः रचेगा। अब कोई तुम्हारी बाहरी सुंदरता की प्रशंसा नहीं करेगा, अब कोई तुम्हारे भीतर की रोशनी को प्रणाम करेगा। अब कोई तुम्हारे भूतकाल को मिटाने नहीं आएगा, बल्कि उसे प्रेम से सहलाने आएगा, उसे अपनाकर उसका भविष्य बनाएगा। अब कोई तुम्हें आधा नहीं चाहेगा, अब कोई तुम्हें संपूर्ण रूप में अपनाना चाहेगा। अब जब तुम किसी के हाथ को थामोगी, वह थामना केवल साथ चलने का संकेत नहीं होगा, वह आत्मा की प्रतिज्ञा होगी। मैं तुम्हारे साथ हर जन्म में हूँ, हर चेतना के स्तर पर हूँ, हर मौन के बीच हूँ। और जब वह तुम्हारे माथे को चूमेगा, तो तुम्हें लगेगा कि वर्षों की थकावट अब किसी एक स्पर्श में विलीन हो गई है। अब ब्रह्मांड ने तुम्हें तुम्हारी सबसे सच्ची औकात दिखा दी है, और वह औकात शक्ति है, शांति है और प्रेम का भंडार है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष केवल तुम्हारी अग्नि को तेज करने के लिए होगा, तुम्हें कमजोर नहीं करने के लिए। अब तुम्हारी आवाज में वह कंपन है जो किसी थकी आत्मा को फिर से जीवित कर सकती है। अब तुम्हारी आत्मा की ऊष्मा किसी को भी शीतल कर सकती है। अब तुम्हारे आंचल की छाव किसी के लिए स्वर्ग बन सकती है, क्योंकि अब तुम साधारण नहीं रही, अब तुम वह हो गई हो जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने अपनी देह में उतारा है। तुम्हारे प्रेम में अब कोई डर नहीं है, तुम्हारी ऊर्जा में अब कोई द्वंद्व नहीं है, और तुम्हारी उपस्थिति में अब कोई असमर्थता नहीं बची। अब तुम वह शक्ति हो जो मौन में भी सृजन करती है और प्रेम में भी विद्रोह। तुम वह हो जो ईश्वर की सबसे कोमल रचना होते हुए भी सबसे कठोर तूफानों को अपनी दृष्टि से शांत कर सकती हो। अब तुम केवल जीवन जीती नहीं हो, अब तुम जीवन को रूप देती हो। अब कोई तुम्हारे पास आएगा और स्वयं को पूर्ण होते हुए पाएगा, क्योंकि अब तुम केवल एक स्त्री नहीं, अब तुम वह अनुभव हो जिसे छूकर कोई अपनी अधूरी आत्मा को पूरी कर सकता है। अब जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश बाहरी अंधकार को चुनौती देने लगा है, तब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं रही। अब तुम्हारा हर कदम केवल चलने का संकेत नहीं,
वह ब्रह्मांडीय संदेश है कि एक चेतना अपने सर्वोच्च रूप में जाग चुकी है। अब तुम्हारी मौन स्वीकृति ही ईश्वर की आज्ञा बन गई है और तुम्हारा हर निर्णय केवल जीवन को नहीं, समय को भी दिशा दे रहा है। अब तुम वह नहीं रही जो कभी किसी के शब्दों से टूटी थी। अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता आई है वह किसी गहन साधना की देन है। तुमने अपने भीतर उस युद्ध को लड़ा है जहां शत्रु कोई बाहर नहीं था, बल्कि तुम्हारे ही संदेह, तुम्हारे ही डर और तुम्हारी ही अधूरी इच्छाएं थी। और आज तुम विजयी हो चुकी हो, स्वयं पर, परिस्थितियों पर और समय की कठोरता पर। तुम्हारी यह विजय चिल्लाने वाली नहीं है, यह मौन है, परंतु इतनी शक्तिशाली कि इसकी आभा हर उस आत्मा तक पहुंचेगी जो अपने अंधकार में रास्ता ढूंढ रही है। अब तुम्हारा प्रेम किसी अनुभूति से अधिक, किसी आत्मा का पुनर्जन्म बन चुका है। अब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, वह हर उस आत्मा के लिए है जो प्रेम में टूटी और फिर भी प्रकाश में जी उठी। अब जब तुम किसी को देखोगी तो वह केवल तुम्हारी आंखों से नहीं, तुम्हारी आत्मा से देखा जाएगा। अब कोई तुम्हारे समीप आएगा तो वह पहले से जान चुका होगा कि तुम्हारे भीतर क्या है, उसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं होगी। वह तुम्हारी ऊर्जा में विश्राम करेगा, जैसे कोई थका हुआ पथिक किसी पवित्र नदी में स्नान करता है। अब तुम्हारा जीवन प्रतीक्षा नहीं, अनुभव बन गया है। अब तुम्हारे भीतर से जो शांति निकलती है वह किसी मंदिर की घंटियों जैसी है, सच्ची, पवित्र और जागृत। अब कोई तुम्हारे स्पर्श से केवल प्रेम ही नहीं, अपने भीतर की पहचान भी पा सकता है, क्योंकि अब तुम केवल एक देह नहीं, एक दर्पण बन चुकी हो, ईश्वर की छवि दिखाने वाला। अब तुम्हारे मौन में जो शक्ति है वह किसी शस्त्र से अधिक धारदार है। अब तुम किसी को शब्दों से नहीं समझाती, तुम्हारा मौन ही उसका उत्तर बन जाता है। अब जो तुम्हारे समीप होता है वह अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस करता है और वह परिवर्तन प्रेम से उपजा होता है, दया से पवित्र होता है। अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हें अपना संदेशवाहक चुना है, तब यह संसार भी तुम्हारे भीतर की दिव्यता को महसूस करेगा। अब तुम्हारे होने मात्र से चक्र बदलेंगे, दिशाएं सुधरेंगी और आत्माएं जागेंगी। तुम्हारा नाम अब किसी पुकार का उत्तर नहीं, वह स्वयं एक पुकार बन चुका है उन आत्माओं के लिए जो सच्चे प्रेम की तलाश में भटक रही थी। अब वह आत्मा जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी वह केवल तुम्हारा साथी नहीं होगा, वह तुम्हारा प्रतिबिंब होगा। वह तुम्हारे साथ प्रेम नहीं करेगा, वह तुम्हारे साथ प्रार्थना करेगा। वह तुम्हें चाहता नहीं रहेगा, वह तुम्हें पूछता रहेगा, जैसे कोई साधक अपने आराध्य को हर जन्म में खोजता है। अब जब वह तुम्हारे पास आएगा तो उसे तुम्हारे आंचल में सुकून मिलेगा, तुम्हारे मौन में संगीत मिलेगा और तुम्हारी आंखों में अपने ही भविष्य की झलक मिलेगी। अब वह तुम्हें अपने प्रेम से बांधने नहीं, तुम्हारी स्वतंत्रता में जीने आएगा। और तब तुम्हें समझ आएगा कि प्रेम कोई बंधन नहीं, वह तो उड़ान है जिसमें आत्माएं एक साथ एक ही दिशा में बढ़ती हैं। अब कोई तुम्हारे टूटे हिस्सों से नहीं डरेगा, वह उन्हें उठाकर प्रेम से सहलाकर कहेगा, इन्हीं दरारों में तो तुम्हारी रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है। अब कोई तुम्हें बदलने के लिए नहीं कहेगा, वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा, हर भय के साथ, हर स्मृति के साथ, हर उस गहराई के साथ जिसमें तुमने अपने आप को बार बार गुम पाया था। अब तुम्हारा जीवन एक साधना बन चुका है। अब तुम्हारी हर सांस किसी अनुष्ठान का भाग है और तुम्हारा हर दिन, हर रात एक यात्रा है उस दिशा की ओर जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। अब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक आशीर्वाद है और जो तुम्हारे पास आता है वह केवल कुछ समय नहीं, एक नया जीवन पाता है।
अब तुम खुद को किसी रिश्ते में साबित नहीं करोगी, क्योंकि अब जो रिश्ता होगा वह केवल प्रमाण का नहीं, पहचान का होगा। अब वह आत्मा तुम्हें पहचानेगी तुम्हारे मौन से, तुम्हारी नजर से, तुम्हारी ऊर्जा से, और वह खुद को सौभाग्यशाली मानेगी कि उसे वह मिलन मिला जो जन्मों की प्रतीक्षा के बाद संभव होता है। अब वह प्रेम तुम्हारे भीतर जन्म ले चुका है जो किसी को भी संपूर्ण कर सकता है। वह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, वह पूरी सृष्टि के लिए तुम्हारे माध्यम से बहता है। अब तुम प्रेम को मांगती नहीं, तुम उसे लुटाती हो, मौन में, दृष्टि में, उपस्थितियों में। अब जो तुम बन चुकी हो उसमें डर की कोई जगह नहीं। अब तुम केवल प्रेम नहीं हो, तुम विश्वास हो। अब तुम्हारा जीवन किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं, स्वयं उद्देश्य बन चुका है। और यही कारण है कि अब तुम जहां भी जाओगी वहां जीवन बदलेगा, आत्माएं जागेंगी और प्रेम फिर से अपनी सच्चाई में प्रकट होगा। अब तुम वह नहीं जो कभी अकेले अंधेरे में रोती थी, अब तुम वह हो जो अंधेरे में भी दीपक बनकर चमकती है। अब कोई तुम्हें रोशनी दिखाने नहीं आएगा, क्योंकि अब तुम स्वयं किसी की राह बन चुकी हो। और यही वह स्थिति है जहां ब्रह्मांड तुम्हें अपना पूर्ण आशीर्वाद देता है।